हम बचपन से ही बच्चों को एक गलत सॉफ्टवेयर फीड कर देते हैं और वो क्या है, वो ये है कि अगर तुम अच्छा काम करोगे हम तुम्हें चॉकलेट दिलाएंगे। कद तो 6 फुट होना चाहिए था लेकिन 5 फुट 4 इंच रह गया क्योंकि उसको वो अज्जा नहीं मिले बॉडी को। आपको चाहे आप मर्द हैं या औरत हैं, सेक्सुअली नॉर्मल परफॉर्म करने के लिए भी हार्मोन्स की जरूरत होती है। आजकल यंग लड़कियों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इर्रेगुलर पीरियड्स का हो रहा है। पानी सबसे ज्यादा बेइंतहा हर लिहाज से हर फंक्शन के लिए हमारे लिए जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ यास्मीन आफ्ताब अली, प्रोग्राम यास्मीन की बैठक के साथ। आज एक इंतहाई अहम मौजू ग़िज़ा और हार्मोन्स का आपस में ताल्लुक़, और जब हार्मोनल लेवल गड़बड़ होता है तो क्या क्या मसाइल होते हैं। हम लोग खाते हैं खाना, लटरम पटरम भी बहुत कुछ खा लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उन अशिया में हार्मोनल चीज़ें उतनी हों जितनी हमारी जिस्म को उस ग़िज़ाइयत की ज़रूरत है। अच्छा, ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? हम बचपन से ही बच्चों को एक गलत सॉफ्टवेयर फीड कर देते हैं और वो क्या है, वो ये है कि अगर तुम अच्छा काम करोगे हम तुम्हें चॉकलेट दिलाएंगे। अगर खाना खाने जा रहे हैं, ओ ट्रीट ये है, ट्रीट कि आप बर्गर खाएं। हम ये क्यों नहीं कहते पहले दिन से कि ओ तुम बहुत अच्छा काम करोगे तो वो देखो फलां फल हम आपको ला के देंगे। या अगर आपको बर्गर और पिज़्ज़ा खाना है, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों को बच्चे दूसरे बच्चों को देखते हैं तो उनका भी दिल चाहता है, तो आप बड़े आराम से ये चीज़ें घर में बना सकते हैं और बड़ी साफ़ सुथरी बना सकते हैं, बजाय कि आप ऐसी जगह से बच्चों को खाना खिलवाएं, चाहे वो बड़े नाम के ही क्यों ना हो, बड़े जगहें, लेकिन जहाँ पे पुराने तेल में और खुदा जाने गोश्त कैसा है और कैसा नहीं है। अब डाइट और हार्मोन का क्या ताल्लुक़ है? हार्मोन वो केमिकल्स हैं जो हमारे टिश्यूज़ में और मुख्तलिफ ऑर्गन्स में जाते हैं और उनको उनका काम करने में जो उनका काम है उसमें बहुत मदद देते हैं। अगर हमें सही क्वांटिटी में वो चीज़ ना मिले तो फिर वो काम हमारे जो जिस्म के मुख्तलिफ पुर्ज़े कह लें आप हैं, वो नहीं कर सकते। अब हार्मोन्स क्या किरदार अदा करते हैं? नंबर 1, वो आपकी ग्रोथ और जिस्मानी स्ट्रेंथ को सपोर्ट करते हैं, उसमें कंट्रीब्यूशन है उनका। वरना अक्सर हम सुनते हैं कि बच्चों की ग्रोथ स्टंटेड हो गई, कद तो 6 फुट होना चाहिए था लेकिन 5 फुट 4 इंच रह गया क्योंकि उसको वो अज्जा नहीं मिले बॉडी को कि उसका कद बढ़ सके, उसकी हड्डियों की ग्रोथ हो वग़ैरह। अब कौन से खाने ऐसे हैं जिसमें ये बॉडी ग्रोथ, और मैं उन चीज़ों का सिर्फ नाम लूँगी इधर जो हमारे यहाँ इर्द गिर्द आराम से मिल जाती है। इसमें चिकन, सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियाँ, मिसाल के तौर पे साग हो गया, पालक है, सरसों का साग है, बंद गोभी है, दही, मीठे आलू और बादाम। इसमें बहुत ज़्यादा आपको वो हार्मोनल इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे जो आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, आपको चाहे आप मर्द हैं या औरत हैं, सेक्सुअली नॉर्मल परफॉर्म करने के लिए भी हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। और वो हार्मोन्स कौन से हैं? बीफ, लोबिया की दाल, लेकिन लोबिया की दाल बेक करके बनाएं, सालन की तरह नहीं बनाएं। हाँ, और फिर सीरियल्स जिसमें जिंक हो, सामन मच्छी, नट्स और सेब, इनमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है। वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो नॉर्मल आपको सेक्सुअल अपनी एक लाइफ गुजारने के लिए बहुत मदद करते हैं। उसके बाद एक चीज़ जो हम देखते हैं कि औरतों की पीरियड साइकिल बाज़ औक़ात बड़ी इर्रेगुलर हो सकती है, वो हम आगे बात करेंगे कि इर्रेगुलर हो और अगर हार्मोनल मेडिकेशन हो तो क्या मसला हो जाता है। लेकिन जब ख़वातीन की पीरियड्स इर्रेगुलर होते हैं या इर्रेगुलर ना हो,
اس کے لیے جو ان کو لینا چاہیے، پانی بے حساب پئیں روٹین میں، اور پتوں والے گرین ویجیٹیبلز، پھر ٹوفو آپ کو ہر جگہ دکان پہ ملے گی، ٹوفو، ڈارک چاکلیٹ، مچھلی، دہی، انڈے، ادرک اور چکن۔ اب ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو ہارمونز ہیں، اگر ہم کچھ غذائیں نہ کھائیں تو ہمارا جو موڈ ہے وہ اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے، جو ہم خوش ہیں یا نہ خوش ہیں اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے کہ ہم ڈپریشن میں نہ چلے جائیں۔ اگر اس میں 2 کیمیکلز ہوتے ہیں جی، ایک تو ڈوپامین اور دوسرا نورپائن فرائن۔ یہ دونوں جو کیمیکلز ہیں یہ برین کیمیکلز کہلاتے ہیں، اینڈ دے پلے اے ہیوج رول کہ آپ کے موڈ کو بیلنس رکھیں۔ اور اس کا کن چیزوں میں ہمیں زیادہ ملے گا؟ دہی، انڈے، پھر وہی بینز، دیکھیے لوبیا کی دال 3 جگہ آ رہی ہے، اور انسیچوریٹڈ شوگر جس کو ہم شکر بولتے ہیں، چینی نہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو اگر ہم لیتے ہیں تو ہمارا موڈ جو ہے وہ بہت بیلنس رہتا ہے۔ ایک انگریڈینٹ میں آپ کو بتا دوں، اومیگا 3۔ اومیگا 3 ہماری باڈی پروڈیوس نہیں کرتی، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ چیکا سیڈ میں ملے گی آپ کو، ورجن اولیو آئل میں ملے گی، اور اس کے علاوہ آڑو۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ کو یہ کھانے کے چیزیں ملتی ہیں۔ اچھا، جو لوگ بہت زیادہ ڈائٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ہم نے کچھ نہیں کھانا، اتنا سبھی کچھ کھا لیں تو ہم موٹے ہو جائیں گے، یہ ایک بڑا ڈسٹرکٹیو ایٹیٹیوڈ ہے۔ کیونکہ اگر آپ کے جسم میں جن اجزاء کی بہت ضرورت ہے اور آپ بالکل نہیں لے رہے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ پھر کیا کن کن چیزوں پہ ان ہارمونز اور ان اجزاء کا نہ ہونا ہمیں کن کن علاقوں میں، ایریاز میں نیگیٹیولی افیکٹ کر سکتا ہے۔ ہارمونل امبیلنس ہو جاتا ہے اس سے۔ اب بعض دفعہ کچھ ڈائٹس ایسی ہوتی ہیں جس میں لوگ فیٹ، میٹھا کچھ بھی نہیں کھائیں گے، میٹھا آپ کے لیے کچھ نہ کچھ حد تک ضروری ہے۔ آپ وہ اچھا، یہ جو ایک نئی آج کل آتی ہے کیٹو ڈائٹ، دے آر ویری لو کاربز اس میں، اور فیٹس نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ وزن تو آپ کا گر جائے گا، لیکن جو آپ کے دوسرے باڈی کے فنکشنز ہیں اس کے اوپر یہ بہت شدید اثر انداز ہوگی اور نیگیٹیولی ہوگی۔ آن دا ادر ہینڈ، اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ غلط غذائیں کھاتے ہیں، لیکن ایک طرف تو ہے جو میٹھا ہی نہیں کھا رہے، ایک طرف ہے میٹھا کھائی جا رہے ہیں، کھائی جا رہے ہیں، کھائی جا رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے وہ اوبیس ہو جاتے ہیں۔ اور جب یہ ہوگا تو عورتوں میں خصوصاً جو ایک ایڈڈ بات ہوگی کہ اگر وہ بچہ پیدا کرنا چاہ رہی ہیں تو ان کو کنسیو کرنے میں بہت پرابلم ہوگی، اور عورتوں اور مردوں دونوں کو ہارٹ اٹیک اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ان کو کولیسٹرول بڑھ سکتا ہے، ان کا شوگر لیول بلڈ بڑھ سکتا ہے، اور عموماً 80% لوگ جن کو ہائی بلڈ شوگر ہوتا ہے ان کو بلڈ پریشر بھی ہائی ہوتا ہے۔ مجھے بڑے عرصے سے 20 سال سے میں ڈائبیٹک ہوں، لیکن الحمدللہ ابھی تک بلڈ پریشر نہیں ہوا ہے، کیونکہ میں کنٹرول کوشش کرتی ہوں جتنا رکھ سکتی ہوں۔ تو زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے، دونوں صورتوں میں ایک امبیلنس ہارمونل کریٹ ہوتا ہے۔ اب میں ایک بات آپ کو بتاؤں، اگر ہم ایک ٹائم میں ایک کھانے کی پلیٹ بناتے ہیں، رائٹ، دوپہر کا، رات کا کھانا ہے، تو کیا پروپورشن کیا ہونا چاہیے ہمارے کھانے کا؟ نمبر 1، گرینز اس میں 30% ہونا چاہیے، لین پروٹین 20%۔ لین پروٹین کیا ہوتا ہے؟ ویل کا گوشت ہوتا ہے نا، بڑا گوشت پتلا کٹا ہوا ایک سلائیور کے طور پہ، وہ ہو گیا، چکن ہو گیا، مچھی ہو گئی، انڈے ہو گئے، لین میٹ ہے۔ ویجیٹیبلز 40% ہونی چاہیے آپ کی، اور فیٹس جو ہیں 10% ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک پروپورشن ہے جو ہونا ضروری ہے۔ اچھا، ایک جو مسئلہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ بار ہے، اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرا شخص، اللہ معاف کرے، کینسر ہے، کسی کو کوئی بیماری ہے، ایک دم سے جی شوگر ہو رہی ہے، ایک دم سے جی بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا رنگ برنگی بیماریاں پہلے بھی ہوتی تھیں، پر اس طرح نہیں ہوتا بھائی، جس طرح جوان لوگوں کو کیا کچھ ہو رہا ہے آج کل۔ اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ جو برائلر کی مرغی ہوتی ہے اس کو بھی جلدی جلدی پتہ نہیں وہ ان کی فیڈ میں بھی پیسٹیسائڈز ڈال کے دیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں،
ताकि वो जल्दी से बड़ी हो जाएं, क्योंकि कमर्शलाइज्ड है। जो सब्जियां होती हैं लोगों के यहाँ आती हैं, हम बाज़ार से लें तो उस पर भी वो ज़माने भर की पेस्टिसाइड्स डाल के तो उसको उसकी ग्रोथ को मतलब एक बड़े फास्ट रेट पे उसको बढ़ाया जाता है। इससे बहुत मसाइल होते हैं। इसका एक हल जो थोड़ा सा महंगा हल है और फिर उसका सस्ता हल भी बताती हूँ, वो ये है कि आप घर पे बाज़ार से पहले तो नॉन ऑर्गेनिक सब्जियां ले लें। नॉन ऑर्गेनिक क्या है, आपने कोई उस पर पेस्टिसाइड्स नहीं छिड़का, उसका और बाज़ार की सब्जियों का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप जायके को कंपेयर ही नहीं कर सकते, लेकिन ये थोड़ी महंगी मिलती हैं। दूसरा हल, आपके हर एक के घर में छत तो होती है ना, तो आप बड़े पॉट्स में प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, सब्जियां भर दें छत अपनी। आप देखिएगा आपका कितना, एक तो पैसे की भी बचत होगी और दूसरा साफ सुथरी आपको चीज़ मिलेगी। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, आजकल यंग लड़कियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इर्रेगुलर पीरियड्स का हो रहा है। ये मेरी बेटी बताती है मुझे। एक उसकी बड़ी प्यारी दोस्त जिनकी वालदा से भी मेरी दोस्ती थी, तो कहने लगी कि उसका अम्मा बहुत प्रॉब्लम है और इतना जल्दी जल्दी हुई है वो। तो मैंने, चूँकि उनसे दोस्ती थी, मैंने उनसे कॉल करके पूछा। मैंने कहा आपके घर जो खाना पक रहा है मुझे उसका मेन्यू लिस्ट तो दीजिए। कहने लगी कि इनके अब्बा कह रहे हैं कि डॉक्टर के पास ले जाओ। मैंने कहा देखो, डॉक्टर देगा हार्मोन की दवाई, हार्मोन की दवाई से वज़न बेहिसाब बढ़ता है, और दूसरा 2 महीने 2.5 महीने के बाद चूँकि उसका साइड इफ़ेक्ट ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, तो डॉक्टर आपको उस दवाई से हटाएगा और उसमें मूड इम्बैलेंस इतना होगा, विड्रॉल सिम्टम, कि बिल्कुल बंदा पागल सा हो जाता है। तो आप मुझे 2-3 हफ्ता दीजिए, मुझे अपना मेन्यू बताइए। तो आई रियलाइज्ड कि उनके रोज़ के खाने में ना चिकन ज़रूर था, और ज़ाहिर है मैंने पूछा तो मेरा शक सही साबित हुआ, ब्रॉयलर चिकन था। मैंने उन्हें कहा कि देखिए समीना, आप ऐसा करें, आप कुछ भी ना करें अभी कुछ दिन, आप चिकन बंद करें इसका, अगर लानी है चिकन कम खाएं, देसी मंगवा लें, नहीं तो हटा दें, इसको लीन मीट दें, और दूसरा इसको ब्रॉयलर के अंडे देना बंद कर दें। एग्स खाती है हाँ बड़े शौक से, मैंने कहा बंद करें, इसको देसी अंडा दे दें। आप यकीन कीजिए 3 हफ्ते, महीने के बाद उसका बिल्कुल रेगुलराइज हो गए पीरियड्स, क्योंकि खुदा जाने उसमें क्या कुछ पेस्टिसाइड्स पड़ते हैं। आखिरी बात पे प्रोग्राम ख़त्म करूँगी। पानी सबसे ज़्यादा बेइंतहा हर लिहाज से, हर फंक्शन के लिए हमारे लिए ज़रूरी है, ख़ासकर सर्दी है, गर्मी है, जब भी है। एक बात याद रखिए, जब हम पानी बहुत कम पीते हैं, ख़ासकर सर्दियों के वक्त में, तो हमारे किडनी से एक तो हमें यहाँ दर्द होना बहुत शदीद शुरू होगा, और दूसरा किडनीज आपका ब्लड सेक्रीट करना शुरू कर देंगी, ताकि जब आप यूरिन पास करेंगे तो उसमें ब्लड आना शुरू हो जाएगा। तो पानी आप कम से कम 1 से 1.5 लीटर रोज़ ज़रूर पिए। आज के लिए इतना ही। अगर वीलॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट देना ना भूलें, और अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि हम आवाज़ उठाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में उसका जिक्र ज़रूर कीजिए। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।